नमस्कार। हमारे भाग्य दर्शन पल्मिस्ट्री एंड न्यूमेरोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी आज प्रस्तुत हूँ एक नए पल्म के साथ, जिसमें पल्म की हथेली पे बनने वाली रेखाएं व उनकी डिज़ाइन, उंगलियों की डिज़ाइन, सभी चीज़ों के बारे में चलिए समझते हैं। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। इस हाथ की बात की जाए तो इसमें एक अंगूठे पे इस जगह की मांसल कम है, जिससे लगता है कि यहाँ पे मांसल कम होना हड्डी पतली होने से ये होता है कि बॉडी स्ट्रेंथ कम होती है, सेंसिटिव बॉडी होती है। लोग बदलते मौसम में भी थोड़ा बीमार। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इनकी अंगुलियों की लंबाई हथेली की लंबाई के हिसाब से लंबी हैं। ऐसी अंगुलियां शुभ फल देने वाली होती हैं। यदि अंगुलियों की लंबाई हथेली के मुताबिक ज़्यादा छोटा समझ में आए तो वो नेगेटिव फल देने वाली होती हैं। अंगुलियों के पोर की ओर बढ़ते हैं। ये फर्स्ट पोर है। ये यदि लंबे हैं तो इंसान मेहनती होता है, अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ता है। ये शुभ फल देने वाली होती हैं। अंगुलियों पे ये सेकंड फ्लैंज, सेकंड पोर जिसे कहते हैं, ये यदि लंबे हों तो ये शुभ फल देने वाला होता है। सफलता और धन के मामले में ये शुभ फलदायी होता है। अंगुलियों के तीसरे फ्लैंज पे आते हैं। यहाँ पे सीधी सीधी रेखाएं कुछ पाई जाती हैं। यदि 3, 5 या 7 विषम संख्या में यहाँ पे रेखाएं हैं तो वो शुभ फल देने वाली होती हैं। मगर इस अंगुली में देखा जाए तो सीधी रेखाओं के साथ कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं। यदि सीधी रेखाओं के साथ ये आड़ी रेखाएं हैं तो सीधी रेखाओं का मतलब उतना नहीं होता है, वो उतने फल नहीं दे पाती हैं जितना देना चाहिए, कम फलदायी हो जाते हैं यदि आड़ी रेखाएं भी हैं वहाँ। तो आते हैं इनके हथेली के पर्वतों की तरफ। इनकी हथेली वैसे कम मांसल है, चपटी हथेली है। चपटी हथेली कम फलदायी होती है, स्ट्रगल ज़्यादा करवाती है, जीवन में परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ के पर्व भी विकसित कम हैं, उठे हुए कम हैं, तो ये बहुत स्ट्रगल करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं। यहाँ की अपेक्षा ये पर्व यदि ज़्यादा उठे हैं इसकी अपेक्षा, तो भी स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है जीवन में। इनके रेखाओं की ओर बढ़ते हैं। ये हृदय रेखा है, इसे हृदय रेखा बोलते हैं, जिनकी ये दोहरी रेखाएं हैं। और गुरु पर्वत पर हृदय रेखा जिनकी ये तर्जनी फिंगर बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर या गुरु की अंगुली बोलते हैं। गुरु की अंगुली के नीचे के क्षेत्र को गुरु पर्वत कहते हैं। इस क्षेत्र को गुरु पर्वत कहते हैं। गुरु पर्वत पे जिनकी हृदय रेखा आती है वो भी इनकी दोहरी हृदय रेखा है। दोहरी हृदय रेखा ज़्यादा सेंसिटिव बनाती है इंसान को। ज़रा सी कोई भी बात हो मन में ले लेना, दूसरों की मदद करना, दूसरों से मदद मिलने में बहुत समस्या, लेकिन ये दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। ज़रा सोचते बहुत हैं और बहुत सेंसिटिव माइंड के होते हैं ऐसे लोग जिनकी दोहरी हृदय रेखा है। और हृदय रेखा में कई कट यदि आते हैं तो मन उबा सा इनको दूसरों के लिए खूब मदद करेंगे और इनको घर में या बाहर काम में भी ऐसा महसूस होता है कि हमारी मदद कोई नहीं करता, हमारे विषय में कोई नहीं सोचता। इस प्रकार की हृदय रेखा है।
ऐसे में ऐसे हृदय रेखा में धोखे मिलने के भी चांस कई बार होते हैं, क्योंकि इंसान ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा सेंसिटिव होता है ऐसे हृदय रेखा में। अब आगे चलते हैं, मस्तिष्क रेखा की ओर चलते हैं। जैसे कि दोहरी हृदय रेखा थी इनकी, वैसे ही इनकी दोहरी मस्तिष्क रेखा भी है, जो कि चंद्र पर्वत की ओर आ रही है। हथेली के इस भाग को चंद्र पर्वत कहा जाता है और इस क्षेत्र पे दोनों मस्तिष्क रेखाएं इनकी आ रही हैं, जो चंद्र मन के कारक हैं। बहुत सोचने की क्षमता, सोचते ज़्यादा हैं। और दोहरी मस्तिष्क रेखा के लोगों को माना जाता है कि डबल व्यापार या नौकरी कर के साथ कोई व्यापार दोहरे काम को दिखाता है। यदि साफ और कम कटा पिटा साफ हृदय, साफ मस्तिष्क रेखा रहता है, तो ये उसका है कि डबल दोहरे इनकम को दिखाता है। लेकिन इनकी मस्तिष्क रेखा कई जगह से कटी हुई है। यहाँ से 1 से 2 से 3 कई जगह से कटी हुई है, तो उतना फलदायी नहीं है। फिर भी डबल मस्तिष्क रेखा ज़्यादा सोचने को मजबूर करती है। एकांत प्रिय लोग होते हैं और पैसे के इनकम के लिए भी बहुत सोचते हैं। शुद्ध और अच्छी मस्तिष्क रेखा उसमें ज़्यादा फलदायी होती है। मस्तिष्क रेखा पे ये ट्रायंगल, इस तरह जो ट्रायंगल बनते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन मस्तिष्क रेखा उतना फलदायी नहीं है, और पूरा हाथ ही यदि उतना फलदायी नहीं है, चपटा है, मांसल कम है, तो हर चीज़ में कम फलदायी हो जाता है। चलते हैं आगे जीवन रेखा की ओर। इनका मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक साथ काफ़ी दूर तक यहाँ तक आ गया है। एक साथ यदि इतनी दूर तक मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक साथ आता है, तो भी बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे में 36 से 38 साल की उम्र के बाद अच्छी प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ने को दिखाता है, जिनका मस्तिष्क और जीवन रेखा लंबी दूर तक आपसी में गुथाए हुए टाइप के रहते हैं। और इनका ये रहा जीवन रेखा। ये जीवन रेखा भी कई जगह से कटे हुए हैं बीच बीच से। ये जो काट रही हैं, इन्हें राहु की रेखाएं बोलते हैं। 2-3 साल सही चले, फिर साल 2 साल गड़बड़ हो जाए, फिर 2-3 साल सही चले। ये इस प्रकार की फ्लैक्चुएशन भी कराती हैं बीच बीच में, यदि राहु की रेखाएं ढेर काट रही हैं तो। साथ में जीवन रेखा पे कुछ प्रोग्रेस लाइनें भी हैं, जैसे ये कुछ ट्रायंगल्स भी हैं और कुछ प्रोग्रेस लाइनें भी हैं, जो कि समय समय पे सपोर्ट दिलाना, मदद करना, कुछ पदोन्नति कराना, कार्य में सफलता दिलाना, ये दिखाती हैं। जीवन रेखा के साथ ही इनके मंगल रेखाएं भी हैं। ये मंगल की रेखा सीधी व साफ स्पष्ट हो तो पूरे जीवन रेखा की हेल्प करने वाली, मदद करने वाली मानी जाती है। अच्छी मंगल रेखा तो अपना घर, धन और कार्य से जुड़े चीज़ों में सफलताएं दिलाती हैं। मंगल रेखा जीवन रेखा की पूरे जीवन के लिए मददगार होती हैं। लेकिन मंगल रेखा भी कई जगह से कटी हुई हैं, बीच बीच से ज़्यादा कटी हुई हैं, तो इसलिए मंगल रेखा भी उतना फलदायी नहीं है। अब चलते हैं आगे इनकी भाग्य रेखा की ओर। भाग्य रेखा भी टूटा टूटा सा इनका निकला हुआ सा है। निकला तो जीवन रेखा से भी है,
तो यहाँ से भाग्य रेखा कोई निकले तो बहुत अच्छा होता है, बहुत फलदायी होता है। लेकिन ये टूटी हुई सी रेखाएं हैं, ये उतना फलदायी नहीं हैं। यहाँ भी भाग्य की रेखाएं हैं, ये जड़ बनाती हुई सी हैं, ये भी नुकसान देती हैं। कर्ज में किसी को उधार दे दो तो उधार मिलने वाला नहीं, किसी के लिए कुछ भी करो वो आपका कुछ एहसान न माने। एक भाग्य रेखा ये गुरु पर्वत की ओर जा रही है, ये भी भाग्य रेखा शुभ फलदायी होता है। सीधी और अस्पष्ट रेखाएं ज़्यादा फलदायी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी टूटी कटी सी रेखाएं उतना फलदायी नहीं होती हैं। एक हथेली पे मंगल की रेखा बुध की ओर जाती हुई, लिटिल फिंगर या कनिष्ठिका फिंगर ये इसको बोलते हैं। इसके नीचे की इस जगह को बुध पर्वत बोलते हैं। बुध पर्वत की ओर ये रेखा मंगल क्षेत्र से आ रही है। इस एरिए को मंगल क्षेत्र बोलते हैं। मंगल क्षेत्र से कोई रेखा बुध की ओर जाती है तो बिजनेस में, व्यापार में, बोलने की कला में निपुण होते हैं, ये दिखाती है। अस्पष्ट साफ अच्छी रेखा हो तो इन चीज़ों में शुभ फलदायी होती है। मगर टेढ़ी मेढ़ी सी ज़्यादा कटी रेखाएं काम उतना फलदायी नहीं होती। बिजनेस, व्यापार, बोलने की कला और बुद्धि के लिए इस हाथ में एक फिश साइन भी है। ये फिश साइन भी बुध पर्वत की ओर देख रहा है। बिजनेस के लिए बहुत फलदायी माना जाता है। अगर अच्छी हथेली हो, अच्छी हथेली के पर्वत हों तो ये फिश बहुत फलदायी माना जाएगा। फिश की साइनें और अच्छी भी फिश की साइन होती है, फिर भी ये भी जो फिश की साइन है बहुत अच्छी है। मगर पूरी हथेली चपटी और केतु के क्षेत्र दबे हुए होने के कारण उतना फलदायी नहीं साबित होगी ये भी फिश की साइन। फिर भी कुछ न कुछ मदद ज़रूर करेगी आपके जीवन में, ख़ास तौर पे बिजनेस को लेके, घर से, जन्म स्थल से दूर बिजनेस को लेके, क्योंकि चंद्र क्षेत्र को लेकर के ये फिश की साइन बन रही है। तो जन्म स्थल से दूर कोई बिजनेस को लेके यदि कार्य करते हैं तो उसमें ज़्यादा फलदायी है। अब चलते हैं सभी पर्वतों पे देखते हैं किस प्रकार की फल देने वाली रेखाएं हैं। गुरु फिंगर, इंडेक्स फिंगर के नीचे के क्षेत्र को गुरु पर्वत कहते हैं। गुरु पर्वत को जीवन में स्थायित्व, पद प्रतिष्ठा, नाम, समाज सेवा, विवाह, धन आदि चीज़ों के लिए देखा जाता है। गुरु पर्वत पर ये रेखाएं इस प्रकार से टूटी कटी सी कुछ रेखाएं हैं जो कि दूसरों के लिए मददगार और भक्ति भाव को दिखाती हैं। गुरु पर्वत पर ये रेखाएं शुभ फल देने वाली हैं। वैसे इस हथेली पे कोई पर्वत उभरा हुआ है नहीं। गुरु पर्वत के बाद अब आते हैं, ये शनि की फिंगर है, मिडिल फिंगर के नीचे के इस क्षेत्र को शनि पर्वत कहते हैं। शनि पर्वत पे बनने वाली ये रेखाएं ये शनि के तीसरे फ्लैंज तक पहुंच जा रही हैं।
इसलिए ये उतनी फलदायी नहीं होती हैं। यदि ये रेखाएं तीसरे फ्लैंज तक ना पहुंच के बीच में नीचे यहाँ से नीचे रहें तो ये ज़्यादा फलदायी होती हैं। शनि पर्वत को न्याय, अनुशासन, सरकारी चीज़ों में लाभ, हड्डियों से जुड़ी समस्या, धन, कर्ज, मेहनत, जीवन में स्ट्रगल आदि चीज़ों के लिए जाना जाता है। यदि यहाँ पे शुभ रेखाएं बनती हैं तो ये रेखाएं यहाँ तक नहीं छूती तो ज़्यादा फलदायी होती। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इसको रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, रिंग फिंगर, सूर्य की उंगली, इसके नीचे के इतने एरिए को सूर्य पर्वत कहा जाता है। सूर्य पर्वत को धन, यश, राजयोग, पद उन्नति, मान सम्मान, सरकारी चीज़ों में लाभ, पिता से जुड़ी बातें, मन का भेद, मतभेद, कार्य क्षेत्र में पीछे खींचने वाले आदि चीज़ों के बारे में जाना जाता है। जैसे यहाँ पे एक खड़ी रेखा बहुत शुभ फलदायी होती है, लेकिन उस रेखा को यदि कई रेखाएं काट रही हों तो उसका वो परिणाम नहीं मिलता, उतना फल नहीं मिलता। और काटे हुए होने का यही मतलब है धन का नुकसान, घर में मनभेद, मतभेद, आप कुछ बोलेंगे, घर के लोग कुछ बोलेंगे। सरकारी चीज़ों से यहाँ यदि शुभ एक रेखा जो शुभ होती तो सरकारी चीज़ों में लाभ दिलाने वाली होती है, यश दिलाने वाली होती है, कार्य क्षेत्र में नाम दिलाने वाली होती है। सूर्य रेखा के नीचे काफ़ी जड़ की तरह रेखाएं हैं, ये स्ट्रगल और समस्याएं देती हैं। इसके बाद आते हैं लिटिल फिंगर, जिसे लिटिल फिंगर, कनिष्ठा फिंगर कहते हैं। लिटिल फिंगर आपकी थोड़ी छोटी है, नॉर्मल लिटिल फिंगर की साइज़ ये होती है। सूर्य फिंगर के फर्स्ट फ्लैंज तक यदि ये फिंगर आती तो नॉर्मल साइज़ माना जाता। लिटिल फिंगर और लिटिल फिंगर के नीचे के पर्वत को बुध पर्वत कहते हैं। इसको बुद्धि, व्यवसाय, चालाकी, बोलकर करने वाले कार्य, स्वास्थ्य, बिजनेस में सफलता आदि चीज़ों से जाना जाता है। छोटी लिटिल फिंगर याददाश्त में थोड़ी कमी लाती है, कभी कभी कुछ चीज़ों को रख के भूल जाने में आता होगा यदि ये फिंगर छोटी है तो। बुध पर्वत की बात करें तो ये बुध पर्वत बोलते हैं इस क्षेत्र को। आपके बुध पर्वत पे कुछ शुभ फलदायी रेखाएं हैं, स्पष्ट साफ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, फिर भी शुभ फलदायी ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल यदि यहाँ पे होता है तो शुभ फल देता है, व्यापार में बोलने की विद्या को, चालाकी को, बिजनेस में सफलता को। इसी बुध पर्वत पे बुध की रेखा है, ये टूटी टूटी सी कुछ रेखा है, ये स्पष्ट क्लियर सीधी रेखा होती तो ये विशेष फलदायी होती है। व्यापार में, कार्य के मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग मैनेजमेंट में बुध पर्वत और बुध की फिंगर को जाना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इस क्षेत्र को मंगल पर्वत बोला जाता है। इस क्षेत्र को उच्च मंगल बोला जाता है, इस क्षेत्र को निम्न मंगल बोला जाता है। मंगल पर्वत को जीवन में बड़ी सफलता, सरकारी चीज़ों में बाधा या सफलता, शारीरिक कमजोरी, स्वभाव में उग्रता या क्रोधी स्वभाव, शारीरिक कमजोरी,
आदि चीज़ों के बारे में जाना जाता है। मंगल पर्वत यदि शुभ फलदायी हो, जमीन से जुड़े कार्य, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य आदि चीज़ों के लिए मंगल पर्वत बहुत शुभ फलदायी होता है। यदि इस पे शुभ रेखाएं हों, इस हाथ के उच्च मंगल पर्वत थोड़े दबे हुए मालूम पड़ते हैं, जिससे बॉडी एनर्जी में कमी दिखाई पड़ता है। कार्य करने के लिए, बोलने के लिए कहीं पे जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी के कारण अपने कार्यों को नुकसान कर लेंगे और फिर बोल देने या कर देने के बाद पछताएंगे कि ये मैंने क्यों किया। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कोई भी कार्य करें या कहीं भी कोई बात बोलना हो तो पहले सोच समझ के फिर उसका जवाब दें, बोलें थोड़ा सावधानीपूर्वक, तो ज़्यादा सही रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आते हैं ये चंद्र पर्वत। इतने एरिए को चंद्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। यदि ये सीधी हथेली से ज़्यादा फलदायी कर्वाकार हथेली होती है, यदि थोड़ा कर्व लेके यहाँ पे मानसल जाता है तो अच्छा चंद्र पर्वत माना जाता है। मन का कारक, चंद्र पर्वत को मन का कारक अंतर्ज्ञान, यात्रा, निराशा या आशा, शक्ति आदि चीज़ों से जाना जाता है। क्षमा करिएगा, निर्णय शक्ति, मानसिक स्थिति आदि चीज़ों से जाना जाता है। ऐसे चंद्र पर्वत, शुभ चंद्र पर्वत में पानी से बनी, दूध से बनी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। चंद्र पर्वत पर फिलहाल कोई वैसी रेखाएं नहीं हैं। आड़ी रेखाएं ये थोड़ा शुभ फलदायी होती हैं। इसके आगे बढ़ते हुए इस क्षेत्र को केतु पर्वत कहा जाता है। केतु पर्वत भी दबा हुआ है, जिससे मालूम पड़ता है बचपन में बहुत समस्याएं, बहुत संघर्ष सहने पड़े होंगे। केतु को भी अचानक सफलता, अचानक धन लाभ, बचपन से सुख या दुख आदि चीज़ों के बारे में जाना जाता है। केतु से निकलने वाली ये आड़ी तिरछी रेखाएं ये भी जीवन में स्ट्रगल करवाती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए ये शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत विकसित है इनका, शुक्र पर्वत अच्छा है। लग्जरी, साफ सफाई से रहना, अच्छी पसंद को दिखाती है शुक्र पर्वत। अच्छा शुक्र पर्वत पार्टनर से फ़ायदा, अच्छे पार्टनर, जीवन में घर, गाड़ी, बंगला अच्छी चीज़ों को दर्शाता है। यदि विकसित अच्छे हथेली पे ये अच्छे शुक्र पर्वत का फल बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र पर्वत पे कुछ शुक्र की रेखाएं हैं, ये शुभ फल देने वाली हैं। शुक्र पर्वत पर एक स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर भी शुभ फल देने वाला होता है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अब ये राहु का पर्वत, बीच में हथेली के राहु पर्वत होता है। यदि ये राहु पर्वत हल्का दबा सभी हथेली में मैक्सिमम पाया जाता है। जिनका राहु पर्वत ज़्यादा दबा हुआ हो और राहु की रेखाएं, जैसे ये रेखाएं, राहु की रेखाएं ज़्यादा हो, जहाँ वो ज़्यादा नुकसान देते हैं। जीवन के उस पड़ाव पे, उस एज पे धन से नुकसान, हेल्थ से नुकसान और ज़्यादा बिगड़े राहु में स्वयं से अर्जित करने वाले, स्वयं से कमाने वाले पैसे का स्वयं को लाभ भी नहीं मिलता। संतान के सुख में भी, जिनकी शादी हो गई हो, विवाह हो गया हो जिनका, उन्हें संतान
से भी समस्याएं होती हैं, किसी भी बात को लेके समस्याएं हो सकती हैं। मगर जिनकी शादी हो गई हो तो यदि संतान हो तो संतान से भी समस्याएं कई बातों को लेके उन्हें झेलना पड़ता है। यदि राहु ज़्यादा दबा हुआ और ज़्यादा राहु की रेखाएं नुकसान देने वाली हैं तो वैसे राहु की सिर्फ नुकसान ही नहीं, राहु की शुभ फल देने वाली भी बहुत सी रेखाएं होती हैं जो कि अचानक सफलता, अचानक धन लाभ को भी दिखाती हैं। फिलहाल हथेली पे वैसी कोई रेखा नहीं समझ में आ रही, नहीं है। कुल मिला के हथेली में नुकसानदायक रेखाएं और हथेली के मांसल से, राहु के पर्वत से, शनि पर्वत से और सूर्य के पर्वत से कई जगहों से नुकसान देने वाली रेखाएं और पर्वत ज़्यादा दिख रहे हैं, जिसमें स्ट्रगल और मेहनत ज़्यादा करना होगा। कोई व्यक्ति जो चीज़ 2 दिन में अर्जित कर सकता है, ऐसे हाथ वाले व्यक्ति को उस चीज़ को अर्जित करने में 20 दिन लग जाते हैं। इस प्रकार के अंतर हो जाते हैं यदि इस प्रकार की हथेली हो तो। इससे जुड़ी हुई, शनि से जुड़ी हुई, राहु से जुड़ी हुई जैसी कुछ उपाय, कुछ चीज़ों को अपनाने पे कुछ 6 महीने, साल भर, समथिंग के टाइम पे चेंजेज आ सकते हैं। यदि कोई बोले कि मैं कोई उपाय कर दूं, मैं कोई पूजा करा दूं, कोई चीज़ की वजह से आप 10 दिन में, महीने भर में अमीर बन जाओगे, जीवन बदल जाएगा, तो ऐसी चीज़ों पे हम नहीं मानते ऐसी चीज़ों को, ना ही ऐसी चीज़ों पे विश्वास कर रखते हैं और ना ही हमने देखा है कि ऐसा किसी के साथ हुआ हो। लोगों का पैसा वहाँ भले खर्च हो जाएगा, लोग पीछे जाते भले देखा है, आगे बढ़ते तो नहीं देखा गया है। उपाय चीज़ें जो भी होती हैं वो आपके कर्तव्य और आपके विश्वास के साथ वो आपकी मदद करती हैं। यदि आपको उपाय दे दिया जाएगा, उसका उपयोग करके आप धीरे धीरे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और हथेली के हिसाब से 38 साल समथिंग आयु के बाद धीरे धीरे सफलताएं मिलनी शुरू होंगी, सफलताओं की ओर आप अग्रसर हो पाएंगे। और आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इस प्रकार की कोई वीडियो आपकी किसी की हथेली की बनवानी हो तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क करके, चैट करके आप डिटेल दे के अपनी भी हथेली के बारे में, अच्छे बुरे जो भी रेखाएं हों उनके बारे में जान सकते हैं। अब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।